शुक्रिया रजत जी। एलएसी को लेकर लेटेस्ट अपडेट यह है कि लद्दाख में टेंशन वाले पॉइंट्स पर स्पेशल फोर्स के 1000 कमांडोज तैनात किए गए हैं। ये पैरा कमांडोज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में माहिर हैं। इन्हें गलवान की चोटियों पर, डेप्सोंग के प्लेन पर, पैंगोंग त्सो में पहाड़ियों के ऊपर तैनात किया गया है ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब स्पेशल फोर्स तुरंत दे सके। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग कमांड्स के सीनियर अधिकारियों से बात की है। मतलब हमारी तैयारी पूरी है। एलएसी पर टेंशन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और इस बातचीत के थोड़ी ही देर बाद ही रूस से 33 एडवांस्ड फाइटर प्लेन के बड़े सौदे पर भी मोहर लग गई। भारत की युद्ध शॉपिंग से कैसे चीन परेशान हो गया है, इस रिपोर्ट से समझिए। एलएसी पर चीन की फौज की कब्र खोदने के लिए 12 और सुखोई आने वाले हैं। जिनपिंग की पीएलए को धूल चटाने 21 नए मिग-29 भारतीय बेड़े में शामिल होने वाले हैं। चीन के हमले से देश को महफूज रखने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। इन सभी जंगी साजो सामान पर मेड इन रसिया की मोहर लगी है और इसी बात ने चीन की नींद उड़ा दी, क्योंकि एलएसी पर चीन के साथ बढ़ी टेंशन अगर जंग में बदलती है तो रूस का रोल बेहद अहम होने वाला है। रूस का भारत से बहुत पुराना और करीबी रिश्ता रहा है। रूस चीन का भी दोस्त है। पुतिन का झुकाव जिसकी तरफ होगा उसका पलड़ा बहुत भारी रहेगा। फिलहाल मोदी की दोस्ती और डिप्लोमेसी से पुतिन भारत के पाले में है। रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। ऐसे में जंग जैसे हालात में पार्टनर का पाले में आने का मतलब है बारूद वाली जंग में चीन की करारी हार। ड्रैगन से विक्ट्री वाली पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट में 3 पॉइंट सबसे अहम है। पहला, नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की है। दूसरा पॉइंट, पीएम से पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। तीसरा और सबसे मेन पॉइंट ये कि 38,900 करोड़ की डिफेंस डील पर फाइनल मुहर लग गई है। नई डिफेंस डील में रूस को भेजे जाने वाली शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है, इसकी एक एक डिटेल आपको देंगे। 12 सुखोई 30 MKI, 21 मिग-29 की खरीदारी कैसे चीन को चारों खाने चित करने वाली है, इसे आपको सीधे लद्दाख एलएसी से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एलएसी पर तनातनी के बीच पीएम मोदी और पुतिन के बीच आखिर ऐसी क्या बात हुई जिससे चीन को 440 वोल्ट का करंट लगा है। दोनों देशों के बीच में ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन सीमा विवाद में उलझे हैं और भारत और रूस का जो रिश्ता है उसकी दोस्ती का इतिहास जो है वो काफी पुराना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस गए थे। ऐसे में ये बातचीत जो हो रही है, जब दोनों देश, भारत और चीन की जहां तक बात है, जब ये दोनों देश सीमा पर विवाद में उलझे हुए हैं, ऐसे में रूस और भारत की बातचीत जो है वो खासी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि RIC का प्लेटफॉर्म हो या कुछ अन्य प्लेटफॉर्म हो, वहां पर रूस की भूमिका जो है वो अहम होती है। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया है। अब देखना होगा कि रूस के राष्ट्रपति कब भारत की यात्रा पर आते हैं, क्योंकि न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दे दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। पुतिन को साल 2036 तक राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। रूस के संविधान में बदलाव हुआ है जिसके बाद पुतिन और ताकतवर हो गए हैं। अब 16 साल तक वो रूस की सत्ता में सबसे टॉप पर होंगे। मोदी और पुतिन की बातचीत के बाद ही दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े सौदे का ऐलान हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रूस से नए लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी। रूस से 33 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। 12 सुखोई 30 MKI रूस से आएंगे। 21 मिग-29 लड़ाकू विमान भी रूस से आएंगे। पहले से मौजूद 59 मिग-29 को अपग्रेड भी करवाया जाएगा। भारत चीन और भारत पाकिस्तान की सरहद पर जिस तरह से लगातार सिचुएशन और इक्वेशन बदल रही है, उसको देखते हुए इसे जल्द पास किया गया, अप्रूव किया गया। इसमें
कुल मिला के 12 Su-30 और 21 MiG-29 को रशिया से खरीदा जाएगा। साथ में 59 MiG-29 को अपग्रेड किया जाएगा। यही नहीं बल्कि 248 एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ली जाएगी। साथ में 1000 किलोमीटर की रेंज वाली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा भारत और रूस ने तमाम हथियारों के कलपुर्जों को भी भारत में ही बनाने का फैसला किया है। इससे रूसी तकनीक के हथियारों की मरम्मत का काम तेजी से हो सकेगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय वायुसेना का सबसे असरदार लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI रूस से ही भारत आया है। फिलहाल LAC पर चीन के खिलाफ एक्शन के लिए रेडी। चीन के खिलाफ भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट है सुखोई। सुखोई 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर पलक झपकते दुश्मन का काम तमाम कर देता है। भारत के पास करीब 250 सुखोई विमान है। 12 नए विमान आ जाने पर 262 जेट दुश्मन के इलाके में बारूद बरसाने के लिए हर पल तैयार रहेंगे। सुखोई 30 एक मल्टी रोल फाइटर है जो विमानों के साथ जमीनी टारगेट को तबाह कर सकता है। सुखोई 30 को दुनिया के सबसे आधुनिक और विध्वंसक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक इस विमान में कई बदलाव किए गए हैं। यह फाइटर प्लेन रूस में बना है, लेकिन इसमें फ्रेंच और इजरायली सिस्टम लगाकर इसे और भी ज्यादा घातक बना दिया गया है। चीन को चित्त करने के इरादे से सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, यानी ये विमान इंडियन एयरफोर्स का अजेय योद्धा बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है, यानी ये टारगेट से करीब 300 किलोमीटर दूर रहकर उसे तबाह कर सकता है। सुखोई में चीन के अंदर घुसे बगैर उसे तबाह करने की ताकत है। इसीलिए अब इसे ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कर चीन के लिए रेडी कर दिया गया है, जिसे लद्दाख में LAC के काफी करीब मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता अपनी आंखों से आसमान में गर्जना करते देखते रहते हैं। आसमान में जो फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के वो हवा को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। साफ सी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, करीब 10 दिन से हम बोल सकते हैं कि जो एयर फाइटर्स हैं एयर कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं। बातचीत हुई थी, उसमें आपको बता दें कोई नतीजा नहीं निकला है और शायद यही वजह है कि जो स्टेटस को LAC पर बना हुआ है अब भी वही है। इसी वजह से हमारे जो फाइटर्स हैं रेगुलर अपने जो एयर कॉम्बैट ड्रिल्स है उसको आज भी कर रहे हैं। रूस से जल्द आने वाले 21 नए MiG-29 के बारे में भी जान लीजिए। इसे सुखोई का छोटा भाई कहा जाता है। भारतीय वायुसेना का MiG-29 अपग्रेडेशन के बाद और घातक हो गया है। हवा में ईंधन भरने में सक्षम MiG-29 से परमाणु बम भी छोड़ा या गिराया जा सकता है। इसमें लगी एडवांस मिसाइल को कई दिशाओं में लॉन्च किया जा सकता है। MiG-29 की स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 के 3 बेड़े हैं। एक बेड़े में 16 से 18 विमान होते हैं। अपग्रेडेशन के बाद MiG-29 लड़ाकू विमान को अब तेल भरने के लिए नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। हालांकि MiG-29 के पुराने एडिशन ने भी कम कमाल नहीं किए। साल 1999 के करगिल वार में MiG-29 विमानों की बदौलत ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई और अब लद्दाख के आसमान में भी ये मोर्चा संभालने को तैयार है। चीन के साथ जंग में ये विमान कैसे PLA के लिए काल बन सकते हैं, इसे सीधे लद्दाख की धरती से जान लीजिए।
कि Su-30 MKI दूर से ही निशाना दागने में माहिर है, यानी एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है और साथ ही साथ सुपरसोनिक मिसाइल ब्राह्मोस को दाग सकता है। वहीं MiG-29 की खासियत यह है कि MiG-29 फुल कैपेसिटी के साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भर सकता है और दुश्मन के इलाके में जाके वो हमला कर सकता है। दूसरी बात यह आती है कि डॉग फाइट अगर हो जाए, यानी कि आसमान में ही विमानों की लड़ाई अगर हो जाए, आमने सामने की लड़ाई, तो ऐसे में MiG-29 इसका माहिर यानी कि उस्ताद माना जाता है। और यही वजह है कि भारत ने यह तय किया है कि लेह में जो अभी तैनात है विमान वो MiG-29 है और Su-30 है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी अटैक करता है चीन के ऊपर तो उनके लिए संभालना बड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ Su-30 अपने मिसाइल्स के जरिए निशाना दाग सकते हैं दूर से वहां पर जो दुश्मन के ठिकाने हैं, और इस बीच अगर कोई विमान Su-30 पर हमला करता है तो MiG-29 उनके साथ जो रहेंगे वो उनको वहां पर ढेर कर सकते हैं। हवा से हवा में जो लड़ाई होगी यानी कि डॉग फाइट जो होगी आसमान में आमने सामने की विमानों की लड़ाई में, वो चीन के विमानों को मार गिरा सकते हैं। भारतीय सेना में 68% हथियार ऐसे हैं जो रूस से लिए गए हैं या वहां से तकनीक लेकर भारत में बनाए गए हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग आज का नहीं, 1960 के दशक से जारी है। अब ये 2030 तक बढ़ाया जा रहा है। रूस से भारत को ऐसी हाई टेक्नोलॉजी के हथियार मिले हैं जो दुनिया में किसी और देश ने भारत को नहीं बेचे। इस वक्त LAC पर चीन के साथ टेंशन है, जंग जैसे हालात हैं। ऐसे में रूस से खरीदे गए हथियार हिंद की सेना की ताकत बढ़ाएंगे। चीन के खिलाफ जंग हुई तो भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम S-400। S-400 जल्द ही भारत आने वाला वो मिसाइल सिस्टम है जिसके तैनात होने के बाद पाकिस्तान तो घुटने टेकेगा ही, चीन के आसमान में भी कर्फ्यू लग जाएगा। भारत ने रूस के साथ 5 S-400 का करार किया है, पेमेंट भी हो चुकी है। हाल ही में जब राजनाथ सिंह रूस गए थे तब वहां से S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी सुनिश्चित कर वापस लौटे। S-400 के 5 सिस्टम मिलने के बाद भारत का आसमान इस तरह महफूज हो जाएगा। 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का न कोई विमान फटकेगा न कोई मिसाइल दाखिल हो पाएगी। पूरा पश्चिमी बॉर्डर और उत्तरी बॉर्डर के साथ पूर्वी भारत का आसमान भी S-400 के साथ महफूज रहेगा, यानी न पाकिस्तान के पास न चीन के पास भारत पर हमले का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि दुश्मन सेना के विमान जैसे ही टेक ऑफ करेंगे वो S-400 के रडार पर दिखने लगेंगे और भारत के लिए उन्हीं की जमीन पर उन्हें मार गिराने की अचूक राह दिखा देगा। 1960 से अब तक भारत और रूस के बीच करीब $70 अरब की डिफेंस डील हो चुकी है। आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। चीन से युद्ध लड़ने के लिए लंबे वक्त तक आधुनिक हथियारों की जरूरत है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए रूस तैयार है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी से वादा किया है कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध अभी और मजबूत होंगे। मोदी और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री दो मुल्कों की सॉलिड बॉन्डिंग का दमदार इशारा करती है। जब जब मोदी पुतिन से मिले या फिर पुतिन मोदी से, दोनों की बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री गजब की नजर आई। इन रिश्तों में एक दूसरे के लिए कितना आदर है, इन तस्वीरों से समझिए। पिछले साल सितंबर महीने में पीएम मोदी 2 दिन के लिए रूस गए थे। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन खत्म करने के बाद मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाया। फिर मोदी रुके और पुतिन को आगे चलने का इशारा किया, लेकिन पुतिन बोले मैं नहीं, आप आगे चलें। मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और तब से कई बार वो पुतिन से मिल चुके हैं। मोदी के कार्यकाल में भारत और रूस की दोस्ती और गहरी हुई है। दुनिया के हर मंच पर रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आतंकवाद से लेकर कश्मीर तक रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और अब पीएम मोदी को फोन पर भारत के साथ सामरिक साझेदारी को और बढ़ाने की बात कर पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि चीन से तनातनी के बीच वो भारत के साथ खड़े हैं।